बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम आपसे अपनी साग की जर्नी शेयर करते हैं। अच्छा, इसके पीछे बड़ी मज़े की स्टोरी है कि मैंने ना कराची में बना रही हूँ और कराची में अभी तक एसी चल रहे हैं और ठंड का कोई प्रोग्राम नहीं है, तो लेकिन फिर भी साढ़े कोल साग आ गया है। तो असी क्यों पीछे रहिए, हम क्यों पंजाब वालों हमें जलाएं और कि हम तो साग खा रहे हैं तो हम भी बनाते हैं। तो मैं 2-3 दिन से अपने वो वर्कर है मेरा, उसको बोल रही थी कि सब्ज़ी वाली दुकानों पर देखो साग आया है, नई 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 सब्ज़ी बनाने का तो वैसे ही बड़ा शौक़ होता है ना कि एक दफ़ा कुछ डिफरेंट करना है, तो फिर चलो जी बनाओ। तो मैंने उसे बोला तो उसने कहा कि नहीं। 2-3 दफ़ा फिर मैंने ना फूड पांडा से मैं लेटस मंगवाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। लेटस इतना कॉमनली मिलता नहीं है उस पर ना, आइसबर्ग या लेटस। तो फिर मैं फूड पांडा से मंगवा लेती, तो काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी उस पर साग आ रहा था ना। तो मैंने ना उनको बोला, अब वो उसमें आ रही थी कि 50 रुपीज़ की एक बंडल था। तो मैंने कहा 50 का कितना सा बंडल होगा, उनका छोटा सा होगा। मैंने ना पंच कर दिया 8 9 10। मैंने कहा जितने भी हो साग, जब आप बनाओ थोड़ा तो आप बनाते नहीं हो, ज़्यादा सा बनाते हो। ओए होए साग आया हमारा, मेरा पूरा कॉरिडोर सागो साग हो गया। तो फिर मैंने ना अपनी मदर इन लॉ को भिजवाया। मैंने कहा आधा आप बना लें, आधा मैं बना लेती हूँ। अच्छा, साग एक हमारी बड़ी ट्रेडिशनल और बड़ी ही इस प्यारी सर्दियों की एक बेहतरीन, वो जो कहते हैं ना, एक सर्दियों के साथ इसका मतलब सही रिलेशन है, तो वो वाला हिसाब है। तो साग वैसे तो कुछ डिशेस होती हैं जो सिग्नेचर आपकी मदर या आपकी नानियाँ दादियाँ उनके नाम लिख दी गई हैं कि बस ये वो ही बनाएंगे। जैसे अचार हो गया, जैसे साग हो गया, इस तरह की कोई डिशेस होती है ना, जैसे नॉर्मल जवान 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 लड़कियां नहीं बनाती। तो वो अच्छा, ये पालक थी। पालक अब मैं आपको क्वांटिटी भी बता देती हूँ। मेरे पास मैंने 4 गड्डियाँ साग थी, तो 2 गड्डियाँ पालक मैंने उसमें डाल दी। इस तरह से मैं क्वांटिटी कर देती हूँ, मुनासिब सी जैसे एक गड्डी होती है। तो मैं साथ साथ समझा रही थी यार, मैंने वॉइस ओवर किया उस टाइम बड़ा, लेकिन वो काफ़ी लंबी वीडियो बन गई। फिर मैं अब दोबारा वॉइस ओवर दे रही हूँ। साथ साथ हमने साग को वॉश कर लिया। अच्छा, साग को वॉश करने का ये होता है कि आप 2-3 दफ़ा इसको वॉश करो, लेकिन ये फूड पांडा का साग था, इतना साफ़ था कि इसको एक दफ़ा भी ज़रूरत नहीं पड़नी थी, लेकिन फिर भी बहरहाल हमने एक दफ़ा कर दिया था। पालक हमारी यहाँ से लोकल आई थी, तो पालक बहुत गंदी थी। पालक को हमने बार बार साफ़ किया। तो ये जो साग में जो फूल होता है ना, ये तो अभी मैंने काट चुकी थी। इसके जो फूल होते हैं ना, वो येलो कलर के, इतनी खूबसूरती देते हैं ना साग में। तो मैं आपको बता रही थी कि कुछ चीज़ें, अब मैंने इसको सिंपल काट के, और इस तरह हरी मिर्चें हमारे पास थी, तो मैंने हरी मिर्चों को मोटा मोटा काट के, नमक, हरी मिर्चें, बस। इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि जितना ज़्यादा हम इसमें स्पाइसेस किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं ना, उसका असल टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो सिंपल उसका जो एक्चुअल टेस्ट है ना, उसको उसमें ही रहने देना चाहिए। तो मैं इस तरह से कर रही थी। तो मैं कहती कि कुछ डिशेज़ तो फिर जब अब हम भी अम्मियाँ बन गई हैं, हमने भी आगे नानियाँ दानियाँ बनना है, तो मैं क्या, मैं भी हूँ सीख खिलवा। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम साग बनाना अपनी, यार मैं स्पीडी चल रही हूँ। अच्छा, ये घर का मक्खन निकाली थी, फ्रीज़ हुआ हुआ था, मैंने इसको निकाला, ओवन में डाला, और साथ साथ ये मेरा साग भी पक रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और साग इतना वॉल्यूम होता है, और जब आधे घंटे बाद आप उसको करो तो वो बिल्कुल बैठ चुका होता है। तो मैंने इसमें 3 जग फिर पानी डाल दिए थे। 3 जग पानी डालने के बाद इसको खूब पकने देना, खूब पकने देना। नमक आप अपने हिसाब से, जितना आपका टेस्ट है उतने आप ऐड कर लो। तो मैंने उसको कवर लगा के साग को बस पकने के लिए रख दिया। ये मक्खन हमारा मेल्ट हो गया, मलाई मेल्ट हो गई थी, ये मैंने जग में डाली। घर का मक्खन निकालने का भी आपको हम साथ साथ फ्री में बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने मलाई को डाल। अच्छा, इसकी टेक्निक्स हैं। अगर आपके पास इस तरह से फ्रीज़ मलाई है, तो आपने गर्म पानी डाला है। मैंने 2 मिनट ओवन में गर्म किया था पानी, और वो फ्रीज़ थी मेरे पास, यानी कि अपोजिट करना है। और अगर आपके पास, जैसे आपने फ्रिज से निकाल के मलाई रख दी है, तो फिर आपने ठंडा पानी यूज़ करना है। और साग ऐसे रेड़क के ऊपर आया, आए हाय हाय, साग सॉरी मक्खन इतना मज़े का यार, मुझसे रुका ही नहीं गया। फिर मैं क्या, चलो जी, पिंड वाले फुल मोल बने आया है, तो मैंने हाथ से भी निकाल लिया। फिर हमने मैं इतनी जज्बात की रो में बह गई कि मैंने वो इतना पानी डाल दिया, बेचारा बाहर आ रहा था पानी। ये लस्सी तैयार हो गई, और ये साथ साथ मैं, मुझसे नहीं रुका गया, तो मैंने ब्रेड पकड़ी और
टप मैंने ब्रेड एक पूरा पीस खा लिया मक्खन के साथ। ये हमारा साथ साथ साग बन रहा है। तो फिर जब मैंने अपनी मदर से पूछा कि साग में क्या, उन्होंने कहा कि एक एक डंडी को छीलना पड़ता है, ये वो ना उसे कि मैंने कहा उसको क्यों, बोला साग कड़वा। मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल गल चुका है। 2-2.5 घंटे मैंने पकने के लिए रखा था। घोटा शोटा मारने की मैंने सिर्फ एक्टिंग की थी। आजकल कोई घोटा नहीं मारता मेरे से, बाकी मारते होंगे सारे, अभी भी नादियाँ दादियाँ जो हैं उनके स्टेमिने हैं वो मारती हैं, मेरे में नहीं था। मैंने हल्का सा घोटा मारा और चला दिया अपना आर्टिफिशियल घोटा। तो हैंड ब्लेंडर चला दिया और हैंड ब्लेंडर ने जनाब, मैं साथ साथ आपको, मैं हैंड ब्लेंडर चला रही हूँ तो मैं आपको वो बता रही थी कि इसको छिलका उतारने, जब मोटी डंडी होती है तो तब आप छिलका उतारना चाहिए। जिसमें बहुत स्टेमिना वो छिलका ज़रूर उतारे, जिसमें नहीं है हमें कोई इतराज़ नहीं था। मेरे पास बारीक डंडी थी तो मैंने छिलका नहीं उतारा साग का, और मैंने सिंपली उसको कट कर लिया। और पालक थी और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। चलें जी, अब पकते 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 मुसलसल पक रहा है सुबह से शाम तक साग। फिर जो है ना, अब मैं इसमें आटा डालने लगी हूँ। इसका जो दूसरा मेन इंग्रीडिएंट, अब मैंने आटा डाला तो वो गुठलियाँ बनी। अच्छा, जब हम पहले आटा डालते थे तो एक बंदा आटा डाल रहा होता था और वो दूसरा बंदा उसको घोट रहा होता था फटाफट, ताकि गुठलियाँ नहीं बने। लेकिन यहाँ पे मैं अकेली थी तो मैंने क्या किया कि आटे को जो है ना पानी डाला और पानी को मिक्सर कर दिया, उसको हैंड ब्लेंडर से ही उसको पेस्ट सी बना ली, और वो मैंने उसमें आहिस्ता ग्रेजुअली डालती गई। उससे क्या होगा कि वो मेरी अंदर गुठलियाँ नहीं बनेगी। लास्ट टाइम मेरी बनी थी और मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी, तो किसी ने भी वो साग नहीं खाया था। तो मैंने इस दफ़ा कहा, अब वो आटा घोटने के चक्कर में ना गुठलियाँ मेरी थोड़ी सी, जो मैंने ड्राई आटा डाला था वो गुठलियाँ बन गई। उस चक्कर में क्या, मैं साथ साथ साग चख भी रही हूँ। इसका ये भी एक बड़ा होता है कि आपको चखना चाहिए। अब जब मैं चख रही हूँ तो नया साग था तो वो थोड़ा सा कड़वा निकला। अब कड़वा निकला, मैं घबरा गई। इनका घबराई नहीं, सॉरी, आपने भी नहीं घबराना। तो मैंने अपने वर्कर को कॉल किया, उनको फटाफट क्रीम का पैकेट लेकर आओ बेटा। तो मैंने ना क्रीम का पैकेट लाके उसमें डाल दिया, और आप तड़के छड़के लगेंगे तो वो उसका कड़वापन अभी भी है, लेकिन ये है कि वो मतलब खाने जैसा है। तो वो मौसमी भी एक होता है। अब जब मैंने फूड पांडा पे था और बाकी जगहों पर नहीं था तो मुझे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। इसका सिंपल, मैंने और कोई तड़का नहीं, तड़के में चीज़ डाली, सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट था। और मैंने उसको जो है ना साथ साथ असी पा रहे हैं चपातियाँ, ताज़े आटे की चपाती, बिल्कुल ताज़ा आटा साथ साथ गूंदा था, तो उसके हम चपातियाँ बना रहे थे। और बच्चों को सख्त भूख लग रही थी, मेहमान भी आ चुके थे और मैं शदीद मसरूफ़ थी। उसमें भी मैं वीडियो बना रही थी, ये मेरा हौसला है। ये रोटी हमारी तैयार हो गई, इस पर हमने लगाया मक्खन का पेड़ा, ओए 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 ओए, और साग को डाला उसमें, ऊपर रखा मक्खन। ये हमारा फुल तैयार। ओ हो।